Alexander D. Cruz says every industrial revolution brings along a learning revolution। यानी कि हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने साथ एक लर्निंग रेवोल्यूशन भी लेके आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस में। और आज बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, रेवोल्यूशन मीन्स बदलाव, शिफ्ट, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना। तो जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो यानी कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो उद्योग हैं, उनमें जो क्रांतियां हुई हैं, यानी उनमें जो बदलाव हुए हैं, उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम, उन सभी क्रमिक बदलाव को ही हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में शुरुआत करने से पहले अगर हम 17वीं सेंचुरी के आसपास जाएं, उस वक्त हमारे पास सिर्फ मूलभूत जरूरतें थी, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट हमें नहीं करने पड़ते थे और हमारे पास जो पर्याप्त साधन, जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज थे, उन्हीं के थ्रू हम उनको पूरा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हमारी जरूरतें भी बढ़ती गई और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य के मस्तिष्क में नए नए विचारों का जन्म होने लगा। नए नए तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान प्रयत्नशील होने लगा और इसी क्रम में हमारे जो उद्योग थे उनका विकास होना शुरू हो गया। निरंतर विकास के जो क्रम है, उन्हीं को ही हमने औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। और अगर हम उसी सीरीज में बात करें तो सबसे बड़ा जो बदलाव हमारे औद्योगिक क्षेत्र, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ, उसको कहते हैं हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 18th सेंचुरी में अस्तित्व में आया। तो इसमें हमारा जो हाइड्रो एंड जो स्टीम इंजन था, उनका विकास हुआ, उनका इन्वेंशन हुआ और रेलवेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जिस वजह से हमारे औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने के जो तरीके हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया और पहली बार हमारे इंडस्ट्रीज में मशीनों का यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। एंड इसके वजह से हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था उसमें हम बात करें तो हमारी उत्पादकता में भी जहां वृद्धि हुई, वहीं हमारे काम करने के तरीके में भी विकास हुआ। आगे अगर हम बात करें सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो कि 19th सेंचुरी में अस्तित्व में आया, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर के साथ साथ असेंबली लाइन को यूज करना स्टार्ट किया अपनी इंडस्ट्रीज में, जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो उत्पादकता है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक मैसिव बूम आया, जिसके वजह से हम बहुत तेजी से अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के उत्पादों का प्रोडक्शन कर पाए। आगे अगर हम बात करें थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि मिड ऑफ 20th सेंचुरी में अस्तित्व में आया और इस रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर और इंटरनेट का यूज अपनी इंडस्ट्री में स्टार्ट किया। हमारा जो प्रोडक्शन था वो ऑटोमेटेड हो रहा था, हम चीजों को बहुत फास्ट बना रहे थे, हम चीजों को बेहतर क्वालिटी के साथ बना रहे थे और अपनी इंडस्ट्री को और बेहतर बना रहे थे। अब अगर हम बात करें फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, एंड इसको हम डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि आज हम अपनी इंडस्ट्रीज में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीपीएस यानी कि साइबर फिजिकल सिस्टम, एंड आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि मैं अगर सिंपलेस्ट वे में बात करूं, हमारी फैक्ट्रीज में जितने भी इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, हमारा होल ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा जो है हमारा साइबर से, हमारे इंटरनेट के थ्रू की कंट्रोलिंग हो रही है। अगर हम किसी एक स्टेट में बैठे हैं तो दूसरे स्टेट में चल रही हमारी फैक्ट्री, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं एंड अधिक से अधिक उत्पादन कम से कम समय में, बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ, कम से कम कॉस्ट में हम बना सकते हैं। और आज हम अपनी फैक्ट्री को सिर्फ फैक्ट्री नहीं, स्मार्ट फैक्ट्री कह सकते हैं। तो अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चार महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी इंडस्ट्री के इतिहास में रहे हैं, जिन्होंने कि अपने अपने समय में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट, एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी इंडस्ट्री में क्रिएट किया है, एंड जिसके वजह से दिन प्रतिदिन हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो ग्रो करती गई। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की कि अभी प्रेजेंट में इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसके वजह से हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो डिजिटली कनेक्ट हो चुका है, डिजिटली हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं और आने वाले समय में और बेहतर टेक्नोलॉजी और संभावना के साथ हम अपने औद्योगिक क्षेत्र को और बेहतर बना
समझ सकते हैं। एंड इंडस्ट्री 4.0 को अगर मैं समराइज करूं, सो एलेक्सियस ओनियन जो कि एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है, उनके अकॉर्डिंग टू ज्वाइन इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यू नीडेड टू ओपन अ फैक्ट्री, बट इन द इंटरनेट रेवोल्यूशन यू नीड टू ओपन अ लैपटॉप। यानी कि आज का जो रेवोल्यूशन है, इंटरनेट रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री 4.0, यहाँ पर हमें फैक्ट्री के साथ साथ आपको अपना लैपटॉप भी ओपन करना है। यानी कि आप अपने लैपटॉप से अपनी होल ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फैक्ट्री को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो कितना पावरफुल है इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन, आप समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उनकी इंफॉर्मेशन आप तक सही तरीके से हम पहुंचा पाए हो। So please give your valuable feedback in comment box, and if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. And if you are new on this channel, so please subscribe our channel to motivate us, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best business practices.